एक्स की वैल्यू निकालनी है। इसमें एक्स की वैल्यू निकालो बालक। देखो अब इसमें जैसे रूट्स निकालना है अपने को, ठीक है। सबसे पहला रूल मैंने ये बताया है, सबसे पहले ये देखा करो क्या इन सब में कुछ कॉमन है। तो हाँ 5 कॉमन है। कितना? तो 3x² - 2√3√6x और यहाँ पे 2 = 0। ये 5 0 में चला जाएगा। 3x² - 2√6 + 2 = 0। 2 का इंटू 6 में करो 6 आया, और 2 का इंटू 3 में करोगे 6 आएगा, और प्लस करके 2√6 लाना है। तो मैंने बताया था जो यहाँ रूट में लाना हो उसी से डिवाइड करना। √6 से अगर 6 से करोगे तो √6 ही आएगा। क्यों? क्योंकि 6 में 2 √6 × √6 6 होता है। समझ गए? इन दोनों को प्लस करोगे ये आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे क्या? 3x² - √6x - √6x + 2। अब देखो इसमें कॉमन क्या है। तो इसमें कॉमन देखोगे √6 का मतलब क्या होता है? √3 × √2, और इसका √3 × √3। इन दोनों में क्या कॉमन है? √3 और x। तो यहाँ एक √3 बचेगा, और यहाँ पर बचेगा x भी बचेगा और √2 बचेगा। और इस दोनों में क्या कॉमन है? इसका मतलब तो समझ गए होगे ये है। तो इसका मतलब √2 × √2। तो इन दोनों में क्या कॉमन है? मतलब ये तो यही है ना। तो इन दोनों में √2 कॉमन है। तो यहाँ √3x - √2 = 0। तो √3x - √2 √3x - √2 ये सेपरेट जीरो की इक्वल कर दो। तो x की वैल्यू आई √2/√3। ये शायद एग्जाम्पल है बुक का। ऐसा है ना, दोनों आंसर सेम आए हैं। x = √2/√3। तो ये ऐसा हो गया, दोनों आंसर ऐसे आ गए 2/√3। देखो अब बात को समझो। एक अपनी सबसे बड़ी गलती क्या है कि हम ये हर क्वेश्चन देखते ही हम फैक्टराइजेशन मेथड को पकड़ ले रहे हैं। वो सबसे बड़ी गलती है। जब तुम्हें केवल रूट्स निकालने के लिए कहे और तुम्हें लगे कि मैं इसका फैक्टर नहीं कर पाऊंगा, तो तुम डायरेक्ट आ जाओ कहाँ पर? फार्मूला मेथड पे। नहीं समझ पाए क्या? जैसे इसके बाद अगर हम डायरेक्ट फार्मूला लगा देते तो फैक्टर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आंसर आ जाता। समझ गए? देखो x = क्या आ जाएगा? -b ± रूट में कभी कहे, क्योंकि वहाँ मेथड तो कुछ कह नहीं रहा है तो हम ऐसे ही लगा देंगे। तो -b करेंगे तो -b कितना आ जाएगा? -b की जगह कितना रखेंगे? 2√6 ± b² मतलब इसका स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर 4, 4 6 जा 24, -4 a की जगह 3, यहाँ 2, ये भी 24। 24 - 24 ये 0 हो गया, और नीचे 2 a की जगह आया 3। तो 2√6 यहाँ पर आ गया कितना? 6। 2 से इसे काटोगे 3 आएगा। 3 में √3 होता है, इसे काटोगे √2/√3 आएगा। तो एक आंसर कभी आ नहीं सकता। 2 आंसर आएंगे तो मतलब दोनों यही सेम होंगे, क्योंकि b² - 4ac 0 है। डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाता है तो आंसर सेम आता है। तो 2/√3 2/√3 ऐसे भी हम कर सकते हैं अगर अपने को फैक्टर नहीं बन रहा है तो। लेकिन अगर फैक्टराइजेशन मेथड लिख कर आएगा तो वही करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में लिखा नहीं था, केवल कहा था रूट्स निकालो। ठीक है।